कथा में मतलब एक एवरेज की बात बताएं तो अपनी कथा में 50 से 60 लोग रोज आते हैं श्रवण करने। अब अगर हम कथा में ये बताना चालू कर दें कि पीपल के पेड़ में शनिवार वाले दिन 4 मुखी दीपक जला दो तो तुम्हारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे रोग नाश हो जाएंगे, तो 60 के 600 लोग आने चालू हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे काम की बातें करने लग गई। हम कहते हैं चुपके से एक काली मिर्च एक दूसरे के तकिए के नीचे दबा के चले आओ, उसका पैसा तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो पैसा लेने के लिए सब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे काम की बात होने लग गई। इसलिए तो हित धर्म की जो विशुद्ध चर्चा है, हित धर्म का जो विशुद्ध भाव है, उसको श्रवण करने वाले बहुत कम है। देखो, इस संसार में ना जाने कितने जन जो हैं वो आस्तिक हैं। अब आप देखो, हम लोग अपने दोष को देखते हैं, अच्छी बात है। हमको अपने गुणों को कभी नहीं देखना चाहिए, परंतु हमको ये तो देखना चाहिए कि हमारे ऊपर हरिवंश चंद्र की कितनी कृपा है। उस कृपा का अनुभव आप और हम करते हैं। देखो, इस संसार में कितने ऐसे हैं जो आस्तिक हैं? बहुत कम लोग हैं जो वास्तविक में आस्तिक हैं। उसमें से कितने ऐसे हैं जो श्री हरि के प्रति समर्पित हैं या श्री हरि को भगवान मानते हैं? बहुत कम। उनमें बहुत कम में कौन ऐसे हैं जो श्री श्री कृष्ण के प्रति आस्तिक है? बहुत कम। उसमें भी कितने ऐसे हैं जो प्रियालाल के निकुंज माधुरी को श्रवण करने का प्रयास करते हैं? और उनमें से भी कोई ऐसे विरले महापुरुष ऐसे हैं, ऐसे विरले भक्तजन जो श्री किशोरी जी के स्वयं साक्षात कृपा पात्र हैं, जिनको उनकी रास बिलास की चर्चा के अतिरिक्त और कुछ सुनने में आनंद ही नहीं आता, जिनको सिर्फ और सिर्फ उनके रास रस की ही भाती है। ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं ना, और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निषिधा से जानत नाही सजनी, एक रस बीजी हित सजनी, एक रस बीजी रही, गोप गोपिन आदि दुर्लभ तिहि सुख ही दिन प्रति लहे। इनको श्री प्रियालाल के रास विलास के रस रस के अतिरिक्त और कुछ श्रवण करने का मन नहीं करता। ऐसे बहुत बिरले महाभागजन है। तो कहने का भाव मूल रूप से ये है कि अगर हमें हरि चर्चा सुहा रही है, कहने तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा हमने पूर्ण जन्म में अगर बहुत बड़े पाप करे होते हैं तो उससे हमको हरि चर्चा सुहाती नहीं है। अगर हमको हरि चर्चा सुहा रही है तो बहुत बड़ी कृपा है। हरि चर्चा सुहाना बहुत कृपा की बात है। अब आप लोग कभी अगर संसार में अपने आसपास देखें, आप में से कितने ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनको हरि चर्चा पसंद है? अरे हरि, आजकल संसार में किसी से हरि की चर्चा करो तो आदमी टॉपिक बदल देता है। अरे क्या ये सब चालू करे हो, छोड़ो सब बातें। हम लोग खुद ही नहीं करते हैं, क्या किसी के सामने चालू करेंगे? कोई है ही नहीं इस लायक किसी के सामने हम लोग हरि चर्चा करें। और श्री जी ने हमें ऐसी कृपा दी है, इतनी कृपा हम सब पे की है कि इतने सारे लोग हम लोगों के पास है वृंदा विपिन कुंज में, सब हरि चर्चा सुनने वाले हैं, सब हरि की चर्चा करने वाले हैं। कितने हम लोगों को संग मिला। इसलिए कहते हैं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि चर्चा सुनने वाले बहुत कम लोग हैं इस संसार में जो वास्तविक में हरि चर्चा जिनको पसंद है। हरि की चर्चा तब जीव को पसंद आने लग जाती है तो समझ लें कि आपके ऊपर हरि की कृपा हो गई है। जब प्रियालाल जी की कृपा हम पे हो जाती है तो हमको उनकी चर्चाएं पसंद आने लग जाती है। चर्चा मतलब उनकी लीला है, उनका प्रभाव, उनका स्वभाव, उनका वैभव, वो कैसे है, उन्होंने किस पे क्या कृपा करी। नरवाहन का चरित्र हम सुने, हम नाहन मल जी का चरित्र सुने, हरिराम व्यास जी का चरित्र सुने, वृंदावन चाचा जी का चरित्र सुने, ध्रुवदास जी का चरित्र सुने। इन रसिकों का चरित्र सुन के हमको आनंद आने लगे। इसका मतलब है कि अब प्रियालाल जी ने हमें स्वीकार कर लिया है। आगे कह रहे हैं, धर्म सुनंत प्रशंस है बोलत, बोलनी मीठी धर्मन की। कह रहे हैं वो हमेशा प्रसन्नचित होकर के बात करते हैं। श्री हरिवंश। तो जो धर्मी है वो हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। उनको जल्दी कोई शोक परेशान नहीं कर सकता है। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाना, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, ये एक धर्मी का स्वभाव नहीं है। हर छोटी बात में हम परेशान हो जाते हैं, हर छोटी बात में हम दुखी हो जाते हैं, ये धर्मी नहीं है। धर्मी तो वो है जो हमेशा प्रसन्नचित रहे। अरे ठीक है, जो होगा प्रियालाल देख लेंगे, इस भाव में जो निश्चिंत होकर के डोले। निश्चिंतता आती है शरणागति से। जब हम पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, अगर कहीं ना कहीं अभी हमारे मन में छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ होते हैं ना लोग कि हर बात की टेंशन लेते हैं, हर बात की।
आज क्या करेंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों के 10 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा, हर चीज की टेंशन वो अभी लेंगे। तो ये लक्षण है उस व्यक्ति का जो शरणागत भगवान का नहीं है। भगवान जो शरणागत होता है ना, भगवान उसके सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं, सारी टेंशन उसकी खत्म कर देते हैं, वो निश्चिंत हो जाता है। जिस प्रकार आप मिट्टी में जल डालेंगे तो पौधा सारा जल सोख लेगा, ऐसे ही जब कोई हरि के शरण में जाता है, भगवान के शरण में जाता है, तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो चिंतन करने लग जाता है। अब चिंता करेगा या तो चिंतन करेगा। अब हम चिंता करते हैं किसी चीज की, तो चिंता करते हैं उसका मतलब हम किसी परिस्थिति का चिंतन कर रहे हैं। अरे वो कैसे होगा, उस परिस्थिति का तो चिंतन कर रहे हैं। अब जब हम हरि का चिंतन करेंगे, हरि की लीलाओं का चिंतन करेंगे, कि हरि कैसे गिरिराज जी को धारण करे हैं, हरि ने कैसे कालिया का दमन किया, कालिया नाग का दमन किया, हरि ने कैसे धेनुकासुर का वध किया, भगवान ने कैसे गोपियों के संग रास किया, वेणुमाए बाजे वंशीवट, इस प्रकार से हम माधुर्य लीलाओं का, हरि की ब्रज लीलाओं का, निकुंज लीला का चिंतन करेंगे, तो हमारे पास समय ही नहीं होगा कि हम और किसी चीज की चिंता करें। तो भगवान हमको चिंता करने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप इतने ऊंचे लेवल की चीज का चिंतन कर रहे हैं। चिंताएं तो संसार की थोड़े दिनों की है, और हमको कभी भी चिंता में, विश्व इस संसार की चिंता में अपना गति नहीं खराब करनी चाहिए। देखो क्या है, हम संसार में रह रहे हैं, व्यवहार में रह रहे हैं। अगर आप गृहस्थी में हैं तो आपको चिंता करना ही पड़ता है कि हमें परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर में बुजुर्ग हैं, जो भी हैं उनकी परेशानी है, हमको चिंता करनी पड़ेगी, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। परंतु हम इस बात को ध्यान रखें कि हम एक हद तक ही चिंता कर सकते हैं। अब ऐसा है, कोई माता है, वो चिंता ही ना करे मुझे क्या बनाना है सुबह, हम बैठी रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पर एक हद तक चिंता करें। ऐसे चिंता हमको नहीं करनी चाहिए इसमें उसमें इतना खो जाए कि हम सब कुछ भूल जाएं। ऐसी चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, जाओ किशोरी जी के सामने, किशोरी जी के सामने कहो, श्री जी मैंने ये परिस्थिति आपके श्री चरणों में सौंप दी। आप ना मतलब यूज किया हुआ आपको बता रहे हैं ये चीज, बहुत प्रभाव है इस बात में। आप जाइए किशोरी जी के सामने, कोई परिस्थिति में आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, आप बार बार उलझ के जा रहे हैं, आपका मन बार बार चिंतन वहीं जा रहा है, बार बार वहीं फंसे जा रहे हैं, प्रिया जी के सामने जाइए, प्रिया जी ये परिस्थिति मैंने आपके श्री चरणों में सौंप दी, जिसमें मेरा हित हो सो आप करना। और फिर उसके बाद सौंप दी तो उनको सौंप ही देना, उसका चिंता तो मत करना। सच बता रहे हैं, बहुत जल्दी उसका परिणाम आएगा। जो परिणाम 2 साल बदलने वाला होगा वो तो 2 महीने में आ जाएगा, सच बता रहे हैं। इसलिए हमें चिंता करनी नहीं है, हमें किशोरी जी के चरणों में सब छोड़ देना है, हमें उनकी सेवा करनी है। अब अगर सखी यही सोचती रहेगी कि मुझे क्या पहनना है, तो किशोरी जी के पहनने की चिंता कब करेगी, है ना। इस वजह से कह रही है, प्रसन्न है बोलत। जो हरिवंश का धर्मी है वो हमेशा प्रसन्नचित रहता है, हमेशा उसका चित्त आनंदित रहता है। भले ही बाहरी रूप से वो थोड़ा लगने लगे कि हाँ ये तो बहुत परेशान है, तो बड़ा दुखी है, पर आंतरिक जो इसका एक भाव है वो हमेशा प्रसन्नचित रहता है, हमेशा आनंदित रहता है। और एक बहुत सुंदर बात आके कह रहे हैं कि बोरनी मीठी धर्मनि की। जो धर्मी होते हैं उनकी भाषा बड़ी मीठी होती है, मृदुभाषी होते हैं वो, मधुभाषी। उनकी भाषा बड़ी वो मीठी होगी। ये नहीं कि कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बोलने का तरीका ही ऐसा होता है कि बोल रहे हैं और आदमी को लगता है तमाचा पड़ रहा है। बड़ा कट्टर शब्द होते हैं कुछ लोगों के, मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। आप लोगों ने देखे होंगे, लोग व्यवहार में ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे धर्मी नहीं होते हैं। धर्मी की बात है कि जब वो कुछ बोलते हैं तो उनके मुख से जो कुछ निकलेगा, अगर वो आपको डांट भी रहे होंगे तो भी लगेगा ये डांट नहीं रहे हैं, तो प्रेम से बोल रहे हैं। ऐसी उनकी प्रभाव होगा। अब मीठी वाणी का अगर हम बात करें, तो उस दिन हम लोगों ने साधना में एक एग्जाम्पल लिया था, तो वही ले लीजिए, हमारे ग्रुप की साधना सखी। अब अगर देखना है मीठी बोली कैसी होती है, तो उनको देख लीजिए, ऐसी होती है मीठी बोली। सच में हमने इतनी मीठी बोली आज दिन तक के संसार में किसी व्यक्ति की नहीं देखी, सच बताए। ये है हरिवंश नाम का प्रभाव, ये हरिवंश धर्म का प्रभाव। अब देखिए, अब हमने अब गुरुजनों से ये बात सीखी है, कभी भी किसी साधक की तारीफ उसके मुख पे नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा साधक है उसके मुंह पे कभी नहीं कहना चाहिए, अगर आप बड़े हैं तो, कि नहीं तुम तो बड़े ऐसे साधक हो ना, उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो देखो हम अभी तक वो आजकल कथा में नहीं आ रही है वो साधना मैया, और तो हम उनकी तारीफ पीठ पीछे कर रहे हैं, कोई उनको बता मत देना, ठीक है। तारीफ नहीं कर रहे हैं हम, वास्तविक बात बता रहे हैं, उनकी भाषा मीठी है। ऐसे ही जो
संत जन होते हैं, रसिक जन होते हैं, उनकी बोली बड़ी मीठी होती है। आप जय जय के पास जाइए, जय जय की बोली इतनी मीठी है, हमने तो कभी जय जय को क्रोध करते हुए देखा ही नहीं। आपको एक बात बताएं, हम जय जय के एक बार घर पे गए, जय जय ने मतलब वो था, क्या कहते हैं, हरियाली तीज का उत्सव था। तो हरियाली तीज के उत्सव में जो एक मतलब क्या होता है, मंदिर को कौन दिया जाता है कुछ लोगों को, कि आपको मंदिर को सजावट करनी है, ठीक है। अब सब तो जय जय नहीं करेंगे, लोग आते हैं सजावट करने वाले। तो एक लड़का था, उसको उन्होंने कहा कि तुमको सजावट करनी है, और एक दिन बाद थी हरियाली तीज। अब उसने सजावट की तैयारी नहीं करी। अब एकदम पैनिक होने लगे सब लोग कि भाई सजावट की तैयारी नहीं हुई, कल कैसे सजावट होगी। तो जय जय ने उसको फोन करके बुलाया। अब एक बात बताओ, आपके घर में शादी हो और एक दिन पहले जो है सजावट वाला सजावट के लिए मना कैंसिल कर दे कि मैं सजावट नहीं कर पाऊंगा, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कितना क्रोध आएगा कि भाई तुम अब बता रहे हो, तुमको पहले से बताना चाहिए था हम अब कहाँ जाएंगे। वो सामने आया, उसने मना कर दिया, और जय जय उसको डांट रहे थे। हे भगवान, ऐसी डांट हमने कभी नहीं देखी, इतने प्यार से डांट रहे थे, हमें लग ही नहीं रहता कि वो डांट रहे हैं। ऐसी डांट होती है, इतने प्यार से डांट रहे थे। कहते बेटा अगर तुम्हें नहीं करना तो तुम पहले बता देते, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम तो देख रहे हैं, वाह ऐसे डांट होती है, काश हमें भी ऐसे डांट पड़ती। ऐसे धर्मी होते हैं, धर्मी की भाषा एकदम मीठी होती है, उनके मुख से कभी किसी के प्रति वैर निकलता ही नहीं है। यद्यपि देखो, आप लोग कई देखोगे, कई बाबा लोग होते हैं वृंदावन में, भजन करना विक्षेप करोगे, डंडा लेके दौड़ाएंगे आपको। उनके मन, वो भले मुंह से ऐसा बोल रहे हैं, वो मन से कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आप देख लेना, ब्रजवासी जो है ना, वो इतने समर्पित होते हैं भगवान को कि वो किसी दूसरे के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर सकते हैं, इतना प्रेम करते हैं वो संसार से। एक बात बताओ, जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, क्या वो संसार से प्रेम नहीं कर पाएगा? संसार तो बहुत छोटी चीज है भगवान के आगे। इसने भगवान से प्रेम कर लिया, इसने श्री कृष्ण को अपने प्रेम के अधीन कर लिया। अब देखो, श्री कृष्ण को प्रेम के अधीन कौन करता है? जो हरिवंश नाम का जाप करता है, श्री कृष्ण उसके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। इतना प्रेम हम श्री कृष्ण से कर लेते हैं, श्री कृष्ण हमारे प्रेम के अधीन हो जाते हैं जब हम श्री हरिवंश नाम का जाप करते हैं। ऐसे रसिक जन जिन्होंने श्री कृष्ण को प्रेमाधीन करके रखा है, वो रसिक जन क्या संसार में प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि उनकी भाषा बड़ी मीठी होती है, बड़ी सहज होती है, सबको अच्छी लगती है, सब उनसे प्रभावित हो जाते हैं उनकी वाणी को सुन करके। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा बड़ी मीठी होती है, सबका मंगल चाहती है। आगे कह रहे हैं सेवक जी, धर्म सुनंत पुलकित रोमनी, हो बलि प्रेमी धर्मनि की, जो धर्म सुहाए धर्म ही जाचत, चाहु कृपा जो धर्मनि की। श्री ललिताचरण गोस्वामी कह रहे हैं, मैं उन प्रेमी धर्मियों की बलिहार जाता हूँ जिनकी रोमावली धर्म का श्रवण करते ही पुलकित हो जाती है, और मैं उन धर्मियों की कृपा चाहता हूँ जो धर्म को सुनकर धर्म धर्म प्राप्ति की याचना करते हैं, अर्थात उनके धर्म कथन का उद्देश्य धर्म की प्राप्ति होता है। धर्म प्राप्ति की याचना करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितनी सुंदर बात करी कि मैं उन धर्मियों के बलिहार जाता हूँ जिनकी रोमावली धर्म को श्रवण करने से पुलकित होती है। पुलकित तन रोमावली, जैसे कि हम लोग हरिवंश चंद्र के नाम का श्रवण कर रहे हैं, हम लोगों ने गाया, क्या गाया? ये नव दुल्हीन अति सुकुमारी, ये नव दुल्हु लाल बिहारी, रंग भीने दो प्राण प्यारे, नव सत अंगन अंग सिंगारे, नव सत सिंगारे अंग अंगन, झलक तन की अति बड़ी, मोर मोरी शीस सोहे, मैन पान प्रमुख चढ़ी। वाणी जी का गान करते हैं, श्री हरिवंश नाम का गान करते हैं। मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, प्यारो प्यारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। तो तन तन रोमावली पुलकित होने लगती है, आनंद आने लगता है जैसे।
सेवक जी कह रहे हैं जो ऐसे रसिक हैं मैं उनकी बलिहार जा रहा हूं। ऐसे रसिक बड़े श्रेष्ठ रसिक हैं, ऐसे धर्मी बड़े श्रेष्ठ धर्मी हैं। आगे कह रहे हैं दूसरे धर्मी के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि धर्म की चर्चा सुन करके वो याचना करते हैं कि प्रभु, हे हितजू महाराज, आपका जो धर्म है बड़ा विलक्षण धर्म है, क्या मुझ पे भी कभी कृपा होगी कि मुझे भी ये धर्म प्राप्त होगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, रसना कटो जुवन रटो निरखवन फोटो ने श्रवण फोटो जोहन सुनो श्री राधा जस बैन। कह रहे जब हम लोग ये सुने तो हमारे मन में आए महाप्रभु जी जो आपने इस धर्म का उपदेश किया है, क्या मुझ दीनहीन के हृदय में भी कभी ये धर्म प्रकाशित होगा, क्या मुझे भी इसका भाव प्राप्ति होगी। महाप्रभु मुझ पे कृपा करें कि मुझे भी ऐसी स्थिति की प्राप्ति हो। ऐसे जो रसिक जन हैं, जो धर्म की चर्चा सुन के उनके मन में यह बात आने लग जाए कि महाप्रभु, हे श्री जी, आप कृपा करो कि ये धर्म मेरे अंदर प्रकाशित हो जाए, तो ऐसे धर्मियों से सेवक जी कह रहे हैं मैं ऐसे धर्मियों से कृपा की याचना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें। बड़े श्रेष्ठ धर्मी है, ऐसे बहुत विलक्षण भाव है ये सब हृदय में प्रकट होना। देखो दो चीजें पकड़ने की है यहाँ पे। एक साधक होते हैं जो कृपा के भरोसे बैठते हैं, एक होते हैं जो साधन के भरोसे बैठते हैं। हमें कृपा के भरोसे बैठना है, साधन करना है, साधन में कोई कच्चाई नहीं करनी, परंतु हम एक साधन के भरोसे नहीं बैठना, हमको कृपा के भरोसे बैठना है। हम अगर साधन के भरोसे बैठने लग जाएंगे तो हमारी कुछ नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। और कृपा के भरोसे बैठेंगे तो बैठे बैठे बन जाएगी, बैठे बैठे बन जाएगी। देखो दो स्थिति है, मैं श्री हरिवंश का नाम नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। मैं श्री हरिवंश का नाम नहीं छोड़ूंगा, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, मैं श्री हरिवंश का नाम छोड़ ही नहीं सकता। मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं छोड़ ही नहीं सकता। जहां की ये बात आ रही है मैं नहीं छोड़ूंगा, तहां मेरा कहीं बल है, मेरा कहीं पुरुषार्थ है, मतलब मैं पकड़ा हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा मतलब मैं अभी पकड़ा हुआ हूं, इसलिए तो कह रहा हूं मैं नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा क्या है, मैं नहीं छोड़ सकता मतलब अब हार गया है, अब उनके हाथ में वो चला गया है, मैं छोड़ ही नहीं सकता, उसके हाथ में ही नहीं है ये छोड़ना। मतलब उसने श्री हरिवंश नाम को इतना ग्रहण कर लिया है कि अब उसके बस में ही नहीं है कि वो ये छोड़ सके। होता है ना, अब मतलब इतना अधीन हो गए हैं कि हम चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। अगर कोई हमसे बोले कि आज से तुम श्री हरिवंश नाम का जप मत करो, हम श्री जी बोले कि हम तुमको अभी निकुंज लेकर के जा रहे हैं पर एक शर्त है, तुम आज के बाद एक बार भी श्री हरिवंश नहीं बोलोगे, तो हम परेशान हो जाए, हम निकुंज ना जा पाए कि श्री जी हम ऐसा तो कर ही नहीं पाएंगे, हम श्री हरिवंश बोले बिना रह ही नहीं सकते, हमें आदत पड़ चुकी है। यहाँ जो परियो मोहि सहज स्वभाव, याद है प्रथम प्रकरण का प्रथम पद, यहाँ जो परियो मोहि सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाव नाव सुदृढ़ भव तरन को। तो सहज स्वभाव पड़ जाए, अब तो हम श्री हरिवंश नाम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये जो दूसरी स्थिति, पहली स्थिति की जो बात करी गई वो साधन के भरोसे है, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या परिस्थिति हम लोगों का जो मनुष्य जीवन है, ऐसी ऐसी परिस्थिति जीवन में आती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, वो भी हमें करना पड़ता है। होता है ना, हमने कभी सोचा भी नहीं था हमें ये दिन देखना पड़ेगा, वो दिन भी देखना पड़ता है। संसार में जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, पर एक स्थिति तो साधन के भरोसे है, कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे हो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या पता आप अगर भरोसे बैठे रहे छूट जाए। पर दूसरी स्थिति है मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, मुझसे मैं छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ ही नहीं सकता, मेरे हाथ में ही नहीं है जो मैं छोड़ पाऊंगा। अब यहाँ पकड़ने की बात है, अगर आपने उनका हाथ पकड़ा है तो आपकी पकड़ कमजोर है, आप छोड़ सकते हो, पर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पकड़ना आता है, उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा स्वभाव है हमारी श्री जी का। सहज स्वभाव पर यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता
कृपालुता की राशि है। ने कहूँ नारी से कहूँ, भूले हूँ न होते सखी, रहत प्रसन्न सदा ये, मुख हासी है ऐसी सुकुमारी, प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जिन के उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखिया तू, सुनिया तो तहाँ लगी सवे दुख पासी है। जैसे सामने जो उनका ऐसा स्वभाव, उनका ऐसा प्रभाव है कि अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो नहीं छूटेगा, पर आप पकड़ोगे तो छूट सकता है। इसलिए उनके शरण में चले जाओ। शरणागत में सहज कृपा की दृष्टि होती है। शरणागत से सब करवाया जाता है। अब शरणागत जो पूर्ण शरणागत जीव है, भगवान के शरण में है, उसकी हर एक चेष्टा भजन होती है। वो जब बोलेगा तो भजन निकलेगा, देखेगा तो दर्शन होगा, श्रवण करेगा तो कीर्तन श्रवण ही करेगा, जब चलेगा तो परिक्रमा होगी। उसकी हर एक चेष्टा ही भजन हो जाती है, जो भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है। कृष्णा अर्पणो मस्तु। एक बार एक बाबा जी जा रहे थे, बड़े ज्ञानी बैरागी बाबा जी थे, ज्ञान मार्ग के थे, और वृंदावन आ गए। वृंदावन की कुंज गली में डोल रहे थे। एक गोपी ने क्या किया, अपनी बालकनी से वो सारा कूड़ा मतलब छान करके बालकनी से नीचे फेंक दिया और बोली श्री कृष्णा अर्पणो मस्तु, और बाबा के मुख पे पूरा कूड़ा गिर पड़ा। बाबा देखने लगे ऊपर, अरे कोई आया, उसने मेरे चरणों में फूल चढ़ाए, कोई आया मेरे चरणों में फल चढ़ाए, कोई आया मेरे चरणों में धन चढ़ाया, और तू मेरे ऊपर ये कूड़ा फेंक रही है। और वो फेंका तो फेंका, चलो कोई बात नहीं, गलती से फेंक दिया, तो भगवान को अर्पित कर रही है। भगवान को तो लोग अपना भाव अर्पित करते हैं, भगवान को बड़ी बड़ी वस्तु अर्पित करते हैं। तो गोपी क्या बोली, गोपी बोली बाबा, जब मैंने अपनो हृदय गोविंद को अर्पित कर दियो, अपनो तन मन धन सब गोविंद को अर्पित कर दियो, तो कूड़ा अर्पित के करने के कार्य किसी और का हाथ पकड़ूंगी क्या? ये भी गोविंद को ही अर्पित करूंगी। अपना सब कुछ गोविंद को ही अर्पित कर दो। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें सारे प्रकार के दुख दुविधा से, हर प्रकार के बंधनों से अपने आप दूर कर दूंगा। घबराओ मत। अब तुम्हें द्वंद्व के नाश के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हो के देख लो, आप कह के देख लो अपने मुख से श्री हरिवंश चरण शरण। अब देखो वो कैसे आपको अपना शरणागत बनाते हैं। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां डाली जाएंगी कि आपके अंदर क्रोध का समन हो जाए। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां डाली जाएंगी कि आप अपने आप संयम आपके अंदर आ जाए। आप सहनशीलता डाली जाएगी आपके अंदर, अपने आप सहनशील बन जाएंगे। आपके अंदर सारे सदलक्षण अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भगवान आपके जीवन में सारी परिस्थितियां डाल के आपको बचा बचो के हर एक लायक बना देंगे। आपको द्वंद्वों से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप सोचेंगे मैं वही जीव था जो इस संसार के मोह बंधन में इतना फंसा हुआ था कि मैं भगवान को भूल के बैठा हुआ था। और आज मुझे ना व्यवहार में बैठना अच्छा लगता है, ना घर पंचायत में बैठना अच्छा लगता है, ना किसी की बुराई भलाई करनी पसंद आती है। आज तो मुझे श्री हरि की चर्चा ही अच्छी लगती है। ये मुझे क्या हो गया है कि आप को कुछ नहीं हुआ, ना आपने कुछ किया, आपने बस एक बार बोल दिया था कि मैं आपके शरण में हूँ। उन्होंने इस बात को निभाया। आप देख लेना, आप अगर शरणागत हो गए हो, आपको भगवान खुद उस लायक बना देंगे। आप देखो, जो ज्ञान मार्ग में होते हैं, योग मार्ग में होते हैं, अब ज्ञान मार्ग में है, ध्यान मार्ग में है, तो उसे मंत्र दिए जाते हैं। पहला मंत्र ये तुमको मिला है, गुरु जी बोलते हैं इस मंत्र के 1 करोड़ जप करो। 1 करोड़ हो गए, फिर आता है गुरु जी 1 करोड़ हो गए। दूसरा मंत्र देते हैं इसके 5 करोड़ करो, 5 करोड़ करके आता है, हो गए गुरु जी 5 करोड़। ये मंत्र, तीसरा मंत्र दे रहा हूँ इसके 11 करोड़ करो। ये उनके नियम होते हैं, स्टेजेस होती हैं
ज्ञान मार्ग में, इतने ये करो, फिर उतने, फिर ये वो करो, फिर ये यज्ञ की, फिर गुरु जी बोलेंगे इतने यज्ञ करो, इतना दान करो, इतनी परिक्रमा करो, ये सब वो करो। ये साधन मार्ग है। भक्ति मार्ग में क्या है, बस साधक शरण में चला गया श्री कृष्ण के। अब श्री कृष्ण, अब देखो क्या होता है, पहला मंत्र मेरा से तुम्हारे अंदर विकार का समन हो जाए, दूसरा मंत्र मिला कि अब तुम्हारे अंदर संसार से आसक्तियां खत्म हो जाए, तीसरा मंत्र मिला तो ये हो जाए। वो अलग अलग साधन करता है। भक्त को इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। भक्त वो बस ये एक बात कहता है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा वल्लभ गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। उसे तो बस ये कहने की आवश्यकता पड़ती है कि गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। अब वो गोविंद गोपाल सब देख लेते हैं उसके आगे पीछे का, उसे कब कहाँ पहुंचाना है, किस लायक बनाना है, गोविंद गोपाल अपने आप उसका सब लेखा जोखा धर लेते हैं। ये देखना है हमको भाई, बस हम भगवान के शरण में चले जाएं, भगवान हमको अपने लायक बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जब विभीषण जी भगवान के शरण में आए तो सुग्रीव ने क्या बोला कि भेद हमार लेन सब आयो। सुग्रीव जी बोले कि रघुनाथ जी इसको मत अपनाइएगा, ये अपने दुश्मन रावण का भाई है और ये आपके शरण में नहीं आया है, ये तो छल से आया है हमारा भेद लेने के लिए कि हम लोग क्या रणनीति युद्ध में लगाएंगे, या हम लोग की सेना में कितनी प्रभाव है, कौन कौन सा अस्त्र हम लोग यूज करेंगे, इससे अपने भाई को बता सके जा करके, तो युद्ध में जीत सके। भेद हमार लेन सब आयो। तो रघुनाथ जी क्या बोले, रघुनाथ जी बोले, कोटि विप लगी लागे जाहू, आयो शरण तजऊ नहीं ताहू। कह रहे हैं अगर किसी पे करोड़ों ब्रह्म हत्या का भी पाप क्यों न लगाओ, तो भी जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगा। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे जरूर स्वीकार करूंगा, और स्वीकार ही नहीं करूंगा, उसे अपना भक्त बना दूंगा, उसी में मैं रमण करूंगा। भगवान किसमें रमण करते हैं, भगवान का एक नाम है राधा रमण, रमण बिहारी उनको बोलते हैं। भगवान किसमें रमण करते हैं, भगवान भक्तों के हृदय में रमण करते हैं। कभी वंशी लेके हृदय में पहुंच जाएंगे, कभी किरीट कुंडल धारण करके, कभी मोर मुकुट लगा करके, कभी तन पे पीताम्बर बांध के, कभी फेंट गुलाल लेकर के, कभी वृंदावन के ठाकुर चले जाएंगे, कभी वो जगन्नाथ जी चले जाएंगे, कभी नारायण, कभी राम। भगवान अनेकों रूपों में भक्तों के हृदय में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम रमण बिहारी है। हम सबके हृदय में भगवान रमण करते हैं। हमें बस भगवान की शरण में जाना है। ये बहुत आसान तरीका है, शरणागति कोई कठिन काम नहीं है। शरणागति सबसे आसान है, बस शरण में ही तो जाना है, और क्या है। बस शरण में जाकर के एक बात का बस हमको ध्यान रखना है कि शरण में चले गए, हम बिक गए। अब मैं भगवान का बिका हुआ दास हूं। अब देखो जो बिक जाता है, अब उसका कुछ खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जो मालिक बोलेगा वो करेगा, जो जो उनकी इच्छा होगी वैसा अनुसार आचरण करेगा। अब अगर शरणागत होने के बाद भी वो अपने मन के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वो काय का शरणागत भाई। शरणागत होने के बाद वो बुद्धि लगा रहा है भाई कि मैं ये, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा। आजकल गुरु के शरणागत तो लोग हो जाते हैं। गुरु के शरणागत होने के बाद क्या करेंगे, गुरु जी की ये बात तो मुझे अच्छी लगी, पर गुरु जी की ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। तो तुम काहे के शरणागत हुए। जब तुम शरणागत लेने गए थे, शरणागत होने का थे, तब तो तुमने उनको मन क्रम वचन स्वीकार किया था, तो वो तो गलत बात हो गई। तो ऐसा नहीं होता है गुरु जी की ये बात अच्छी लगी, ये बात नहीं अच्छी लगी। गुरु जी की हर बात हमें अच्छी लगे ना लगे, वो हमारे लिए पूर्ण सत्य है। यद्यपि हो सकता है कि अभी हमारी बुद्धि इतनी मलिन है, हमें लग रहा है कि ये बात जो है सही नहीं है, पर आगे चल के हमको पता लगता है कि वो बात ठीक। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं हजारों बार हुआ है कि गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने, वो तो नहीं बता सकते क्या हुआ, कि कोई आज्ञा करी और हमें शुरुआत में ऐसा लगा कि अरे ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। फिर
उसके 3-4 महीने बाद पता लगता है कि सच में वो बात क्यों कही गई थी। उस समय हमने सोचा कि ये तो ठीक नहीं है, बाद में पता लगता है कि ये बात क्यों कही गई थी, ये बात समझ में आती है। इसलिए हमने अपने जीवन में ये बात श्री जी कृपा से हमेशा धारण करी कि कभी भी हमारे जो गुरुजन है, जो हमारे आचार्य जन रसिक जन है, कोई आज्ञा करे तो चुपचाप शांति से उनकी आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। उसमें हमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। बुद्धि लगाएंगे तो लगेगा क्यों क्या लगेगा, और क्यों क्या लगते ही सब काम बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में हम पछताएंगे कि हमने बात क्यों नहीं मानी। इसलिए चुप पे हमको बात मान लेनी चाहिए गुरुजनों की। कह रहे हैं कि जो हित धर्म के धर्मी इस बात को सोचते हैं कि भाई मुझ पे हित जो कृपा करे, मुझे भी इस रस की प्राप्ति हो। सेवक जी कह रहे हैं बड़े श्रेष्ठ धर्मी हैं। ये बात हमारे सबके अंदर आनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए। हमने आप लोगों से बोला था ना, भगवत प्राप्ति उसी को होती है जिसे भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है। आप लोग एक बात बताएं, हमारे जो दादा गुरुदेव भगवान हैं, हमारे जय जय के जो पिताजी हैं दादा गुरुदेव भगवान, आप लोगों को पता है उन्होंने सेवक वाणी पे अपनी टीका लिखी है। दादा गुरुदेव भगवान ने सेवक वाणी पे अपनी टीका लिखी है, और वो टीका तो मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। पूरे वृंदावन में ऑनलाइन कहीं भी आपको वो किताब नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। पर श्री जी की असीम कृपा से वो पीडीएफ मेरे पास आ गई है। और हम सबको तो नहीं देंगे, जो अच्छे रसिक जन होंगे, जो रोज कथा सुनेंगे, उनको हम पक्का वो भेजेंगे। और भेजेंगे उसी शर्त पे भेजेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप जो है रख लें अपने फोन में सेव और फिर ना पढ़ें, नहीं, वो रोज पढ़नी है, उसको समझना है, तभी हम भेजेंगे। ठीक है श्री हरिवंश जी। तो जो भी रोज पढ़ेंगे हम उनको वो पीडीएफ अवश्य भेजेंगे। बहुत उसमें हमने पीडीएफ में पढ़ा, मतलब एक एक पद की व्याख्या दादा गुरुदेव भगवान ने 3-3 पन्नों में करी है। सेवक वाणी के एक एक पद की व्याख्या, और इतनी विस्तार से व्याख्या करी है कि अगर कोई मूर्ख एकदम कहते हैं गवार व्यक्ति हो वो भी समझ जाएगा। इतनी आसान तरीके से उन्होंने व्याख्या करी है, उसमें हर व्यक्ति समझ सकता है, बहुत आसान। तो जो दीक्षित जन है उनको तो हम जरूर भेजेंगे, और बाकी जो रोज कथा सुनेंगे उनको हम भेजेंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को सेंड कर देंगे। बड़ी सुंदर टीका है। अभी ये जो 13वां प्रकरण चल रहा है, 13वें प्रकरण के बाद 14, 15, 16 जब ये सेवक वाणी जी की कथा विश्राम होगी, उसके बाद जो है हम लोग दादा गुरुदेव की सेवक वाणी से ही कथा करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जब सेवक वाणी चालू होगी तो दादा गुरुदेव की सेवक वाणी उसी से हम लोग, अभी हम लोग कथा सुन चरण गोस्वामी जी की सेवक वाणी, अभी हम लोग लहता, इससे पहले हुई थी श्री लाडली दास जी की हितदास जी की सेवक वाणी। अभी हम लोग सुन रहे हैं श्री लहता चरण गोस्वामी जी की सेवक वाणी। इसके बाद हम दादा गुरुदेव वाणी के सेवक वाणी सेवन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को जब वो सेवक वाणी आप पढ़ेंगे दादा गुरुदेव की, तो आपको पता लगेगा कि दादा गुरुदेव कौन है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आज जब उस वाणी को श्रवण करेंगे, ऐसा लगेगा कि साक्षात हितजू ही इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऐसी सेवक वाणी हमने श्री जी कृपा से अभी तक 8-9 सेवक वाणी पढ़ी, उनकी उन्होंने पढ़वाई 8-9 लोगों की। पर ये जो सेवक वाणी हमने पढ़ी, ऐसे सेवक वाणी कभी नहीं हमने पढ़ी। सच बता रहे, ऐसा लग रहे हैं कि सेवक जी ही हितजू ही सेवक वाणी की व्याख्या कर रहे हैं, साक्षात हितजू ही सेवक वाणी की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द हैं सेवक वाणी के जो हम लोग को भी प्रकाशित ही नहीं हुए, उन्होंने उस शब्द को इतने सुंदर भाव से विस्तार किया। चलिए, खैर वो तो दूसरी बात है। जो अच्छे अच्छे कथा सुनेंगे जो अच्छे से धर्म का पालन करेंगे, उनको हम जरूर वो वाणी भेजेंगे। नहीं पूजा सखी, आपकी आवाज नहीं आई थी। श्री हरिवंश आप लोगों को जिनको ये बात नहीं पता होगी उनको बता देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्री जी का ब्याहुला है 18-19 तारीख का भांडे वन में। श्री जी ने हम लोग को मेहंदी की सेवा दी थी कृपा करके। और हमें लगता है पता है क्या, मेहंदी की सेवा हम लोग को इसलिए मिली थी, क्यों मिली थी, क्योंकि अपने कुंज में इतने ब्याहुला होते हैं। हम लोग हर उत्सव में तो ब्याहुला ही करते हैं, महीने में अपने यहाँ 4-5 बार ब्याहुला हो जाते हैं, और कहीं नहीं होते, अपने यहाँ बहुत ब्याहुला होते हैं। तो श्री जी ने प्रसन्न होकर हम लोग को मेहंदी की सेवा दी थी। और आज इंदुलेखा दीदी जो वहाँ की सेवाएं थे, उनका कॉल आया
उन्होंने कृपा करके बड़ी सुंदर एक बात बताई। हम लोगों को मेहंदी की सेवा के संग-संग हल्दी की भी सेवा मिल गई है। तो हम लोग अब शिव जी के लिए मेहंदी तो लेके जा ही रहे थे, हम लोग हल्दी भी शिव जी के लिए लेके जाएँगे। मतलब 18 तारीख को पूरा जो सेवा होगी, भांडीवन बिहारी बिहारी सरकार की पूरी सेवा बिरला विपिन कुंज की ओर से ही होगी, सब टोटल सेवा। तो इतनी बड़ी कृपा है सच में। सच बता रहे हैं कि धन्य हो गए हम लोग कि हम लोगों को ऐसी सेवा मिल गई, ऐसी कृपा मिल गई। जो सखियाँ आ रही हैं वो तो धन्य हैं ही, जो नहीं भी आए हैं वो भी धन्य हैं। इसलिए धन्य क्योंकि आप भाव से वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। यहाँ शास्त्र ने तो ये तक कही है, शास्त्र कहते हैं कि कहीं पे यज्ञ हो रहा हो और आपको पता लग जाए कि अमुक जगह यज्ञ हो रहा है, तो सिर्फ पता लग जाए उससे हमको पुण्य मिल जाता है यज्ञ का। अरे आप जो वहां पे जाएंगे तो क्या होगा, और जो नहीं जा रहे हैं वो मन से वहां पे रहेंगे तो उनके संग क्या होगा। आप तन से या मन से, दोनों एक भाव से तो वहां पे उपस्थित होंगे ना। बड़ी कृपा है श्री जी की, जो हम तन या मन से वहां पे उपस्थित होंगे। सच बता रहे हैं। अब तो हम लोगों ने सेवा लेना, अब मेरे पास जब से हल्दी की सेवा का आया इतने मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, भैया हमको सेवा देनी, अब किसी की सेवा नहीं ली जाएगी, अब सेवा खत्म, अब नहीं लेंगे किसी की सेवा। जिन्होंने सेवा दी है आपको सच बताएं, हर चीज तो आप लोगों की हो गई। जो सेवा दी लोगों ने उसमें गौ सेवा भी हो गई, संत सेवा भी, बरसाने में ऊंची अटारी पे संतों का वहां पे वो भी हो गया ऊंची अटारी पे। गौ सेवा भी हो गई वृंदावन में, उसमें आपकी हल्दी की भी सेवा हो गई, मेहंदी की सेवा हो गई। और आपको एक और बात बताएं, जो भांडे वन में श्री जी की अमनिया बनेगी प्रसादी, उसमें भी बिंदा विपिन की सेवा हो गई। अब बताओ कितनी सेवाएं हो गई, सोचो। एक सेवा से हम लोगों की कितनी सारी सेवाएं हो गई। हम लोगों ने तो बस मेहंदी के लिए सोचा था ना, श्री जी ने अपने आप मौका दे दे के कितनी सारी सेवाएं हम लोगों से करवा ली। ये देखो, बड़े अहोभाग्य हैं हम लोगों के, जो हम लोगों पे ऐसी विशेष कृपा श्री स्वामी जी ने करी है। ऐसी करती रहे स्वामी जी बिंदा विपिन पे सेवा। तो यही कृपा है श्री जी की, जब श्री जी अपनी सेवा के लिए हर किसी को नहीं चुनती, कुछ कुछ लोगों को ही श्री जी सेवा के लिए चुनती हैं। उसमें से हम लोगों का नाम आ गया। चलिए, और पता है आप लोग बात बताएं, इस बार जो हला हो रहा है श्री जी का, अब कोई सोचे कि अरे ये तो हर साल होता होगा ना। मेरी बात हुई थी वहाँ के जो गोस्वामी जी हैं उनसे मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे जो योग मतलब कोई नक्षत्र ऐसा पड़ रहा है, कुछ ऐसा योग है जो अब मतलब इस साल पड़ रहा है, अब वो 50 साल के बाद पड़ेगा। मतलब अभी जो पड़ रहा है जो नक्षत्र जो योग है, हमें नहीं पता कौन सा योग है, वो योग अब 50 साल बाद पड़ेगा। मतलब अभी 26 चल रहा है, तो 36 46 56 66 76 2076 में पड़ेगा अभी ये वाला नक्षत्र। तब तक तो हम में से कितने निपट गए होंगे, जो निपटे नहीं होंगे वो निपटने की तैयारी में होंगे। कितने बूढ़े हो गए होंगे हम लोग, ढंग से मुंह से बोला तो जाएगा नहीं, वहां पे चल के क्या जाएंगे। डंडा, अपने हाथ में डंडा होगा, कांपते हुआ शरीर लेके जाएंगे वहां पे भांडे वन में। तो श्री जी ने ऐसी कृपा करी है, मतलब सच में। और श्री जी तो कहीं भी सेवा ले सकती थी, श्री जी ने ऐसी जगह सेवा ली, हम लोग का जीवन धन्य हो गया। हम कल अपनी माता जी से यही चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों के पूर्वज निकल गए बेचारे कितने। हम लोगों के पूर्वजों ने 7 पीढ़ी ने भी कभी इतनी बड़ी सेवा नहीं करी होगी जो सेवा हम लोगों को श्री जी ने नसीब करवाई है। कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों पे। जब हम लोग के पूर्वज ऊपर से देख रहे होंगे, अरे भाई ये हमारा जो कुल के जिन लोग हैं हमारे कुल, अरे ये श्री जी के भांडेवन में गए थे ब्यावला करने, जहाँ पे श्री जी का ब्यावला हुआ था वहां पे भांडेवन करके आए हैं। बताओ कितनी कृपा हम लोगों पे हुई है। ठीक है, कह रहे हैं कितनी सुंदर बात। खैर, यही है कृपा श्री जी की, वृंदावन में सदा बनी रहे, ऐसी हम लोग श्री जी के प्रेम में रंगे रहें। ओ दुल्हन प्यारी राधे रानी, या को दूल्हा नंद कुमार, या को दूल्हा नंद कुमार। जब हम लोग भांडे वन में ये भाव गाएंगे तो कितना आनंद आएगा। अभी तो गूगल मीट पे गा रहे हैं, जब सामने से गाएंगे, ओ दुल्हन प्यारी राधे रानी, या को दूल्हा नंद कुमार, या को दूल्हा नंद कुमार। ओ बरसाने में, ओ मथुरा
प्रकट मुरारी, मथुरा में भय प्रकट मुरारी, तुरत करी गोकुल की त्यारी, भेदो चीर पूतना मारी, गिरवर धार बने गिरिधारी, गिरवर धार भये गिरिधारी, और भांडिर वट में भयो ब्याहलो, भांडिर वट में भयो ब्याहलो, बरसानो ससुराल दुल्हन प्यारी, राधे रानी जाको दूल्हा नंद कुमार, जाको दूल्हा नंद कुमार, दुल्हन प्यारी राधे रानी जाको दूल्हा नंद कुमार। इतनी छोटी छोटी सेवाएं हुई हैं, क्या क्या बताएं, कितनी सेवाएं हो गई हमने गिना दिया आप लोगों को। अभी जो है हम लोग यमुना महाजन सेवा करेंगे, यमुना जी में जाकर के 17 तारीख को वो सेवा हो जाएगी। फिर रास मंडल में राख सेवा होगी, वो अलग सेवा होगी। सेवा ही सेवा है। श्री जी ने इस फरवरी का महीना हम लोगों के लिए सेवा से भर के रखा है। एक कहावत है ना, फेब्रुअरी इज द मंथ ऑफ लव, तो हमारे लिए क्या है, फेब्रुअरी इज द मंथ ऑफ सेवा। हम लोगों को सेवा का मौका दिया है श्री जी ने, इतनी सेवा दी है, सेवा भर भर के हम लोगों को सेवा फरवरी के महीने में दी है, और जिस साल हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आप खुद ही सोचिए, ये मौका दोबारा कभी जीवन में आएगा? और हम लोग अपने जब बुढ़े हो जाएंगे तो अपने नाती पोतों को बताएंगे 2026 एक साल हुआ करता था, उसमें फरवरी के महीने में हम लोग वहां पे गए थे, तो हम लोगों ने श्री जी का ब्याह किया था, ऐसा हुआ था। जय हो जय हो। चलिए अब हम लोग जो है आगे वाणिज्य में प्रवेश करते हैं। जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे नालप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा से बहु धर्मन तप, धर्मी बिनु नहीं धर्म, नाही बिनु धर्म जो धर्मी, श्री हरिवंश प्रताप मरम, जान ही जय मरमी। बहुत सुंदर बात। ये जो छप्पे है दोहा, इस दोहे में सेवक जी ने पूर्ण 13वें प्रकरण का सार मतलब प्रकट कर दिया है इस दोहे में। सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझो ना अलप तप। कह रहे हैं श्री हरिवंश का जो धर्म है ये हर किसी के लिए नहीं है कि आपने जो है आप बहुत जो है आ गए, समझ लिया, एकदम पा गए, ऐसे नहीं है। हर किसी के लिए तप है। आएंगे तो लाखों, चलेंगे हजारों, और पाएंगे एक दो। ये है वो मार्ग। ये नहीं है कि बस आए और तुरंत बाके निकल गए, बड़ा आसान मार्ग है ना। ललिता की उपासना है सिंगिन को चीर, है सिंगिन को चीर रहे कुंदन के बासर, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये है ललिता की उपासना है सिंगिन को चीर। सिंगिन का दूध है ये, या तो सोने के पात्र में उगेगा या तो शरणागत बच्चे के मुख में जाएगा, और कहीं जाएगा तो फट जाएगा। ये है वो, है सिंगिन को चीर। तो ऐसे नहीं प्राप्त हो जाती है। कह रहे हैं हितजू की जो उपासना है, हितजू का जो धर्म है, ये हर किसी के लिए नहीं है। बड़े सुकृत जन हैं, जो निष्ठावान है, जो अनन्य है, उनके लिए ये धर्म है। आजकल तो भाई हितजू के धर्म को इतना आसान बना दिया है। हर कोई जो है हरिवंशी बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तिलक लगा लिया, वो सब कर रहे हैं। सबसे बुरे हमको पता है, भगवान माफ करना, बुरे नहीं कहेंगे, पर हमें बहुत दुख होता है उनके लोगों के लिए। बुरा तो हमें कोई नहीं लगता, पर दुख हमको उनके होता है जो हरिवंशी तिलक लगा करके लिपसिंग करते हैं। हमें इतना दुख होता है उन लोगों के लिए। अरे भाई, तुम्हें हितजू की वाणी है, सेवक वाणी है, अगर तुम्हें कुछ डालना ही है कंटेंट, तो आप जो है ये सेवक वाणी है, ये ध्रुवदास जी की वाणी है, ये भोरी सखी की वाणी है, वृंदावन चाचा जी की वाणी है, इन वाणियों से पढ़ो, कुछ डालो, हरिवंश नाम की महिमा डालो, डालना ही है तो वो डालो। सिर्फ क्या हम लोगों ने इतना आसान बना दिया है। अब लोग देखते हैं, एक बात बताओ, और संप्रदाय के लोग जब ये बात देखेंगे तो उनको तो यही लगेगा कि जो हरिवंशी लोग होते हैं बड़े अनसीरियस होते हैं, तो ऐसी वो करते हैं, बड़े आसानी से ऐसे ही लेते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी का धर्म बहुत सुकृत है, बहुत सुकृत।
इसको हर कोई नहीं समझ सकता, इसको तो बस वही समझ सकता है जो अनन्य रसिक है। जब दीर्घ काल तक वृंदावन की रज का सेवन, यमुना जी के जल का सेवन, कुंजों निकुंजों के मध्य में बैठ के श्री हरिवंश नाम का गान, वाणिज्यों का स्वाध्याय, ये गुरु चरणों की प्रकट सेवा, जब दीर्घ काल तक ये नहीं होती तब तक ऐसे नहीं धर्म प्रकट में आता। ये धर्म बड़ा सुदृढ़ है, बड़ा मुश्किल है ये धर्म। कह रहे हैं समझो श्री हरिवंश कृपा से बहु झरमन जप। कह रहे हैं अब इसको प्राप्ति के लिए दो साधन है, दोनों को तुमको करना है। पहली, श्री हरिवंश कृपा के भरोसे बैठ जाओ, और दूसरा, हित धर्म के जो धर्मी हैं उनकी सेवा तुम करने लग जाओ। सेवहु धर्मन जप। हित धर्म के जो धर्मी हैं, जिनको महाप्रभु जी ने कृपा करके ये धर्म जिनके हृदय में प्रकट कर दिया है, महाप्रभु जी ने कृपा करके जिनको ये धर्म प्रदान कर दिया है, उन धर्मियों की तुम सेवा करो। उनकी सेवा से तुमको ये धर्म अपने आप प्राप्त हो जाएगा। साहिब जी की एक सत्संग सुना, साहब जी तो सुंदर बात बोल रहे थे कि जो धर्मी होते हैं ना, जो रसिक जन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो भजन की मस्ती में रहते हैं, भजन के आनंद में रहते हैं। तुम उनके संग रहो, तुम उनके संग बैठोगे तो तुमको संग से वो ना जाने कब कौन सी वस्तु स्वाभाविक दे दे। जिस वस्तु के लिए तुम अनंत जन्मों से यत्न कर रहे थे, वो वस्तु तो वो तुमको ऐसे ही आराम से ही प्रदान कर देंगे, भजन के आवेश में, भजन के आनंद में। इसलिए हमेशा धर्मियों के संग रहो, धर्मियों के चरण पकड़े रहो। कब वो रीच करके आपको प्रियालाल दे देंगे, आपको पता नहीं, चलते फिरते ऐसे ही प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। आप सोचोगे मैंने तो मांगे भी नहीं थे, ऐसे मिल गए। ऐसे ही प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे धर्मियों की कृपा से। धर्मियों की चरण हमेशा पकड़े रहो, धर्मियों की सेवा में हमेशा तुम लगे रहो। इससे जो है तुम्हें ये धर्म की प्रीति मिल जाए। एक अपनी बहुत छोटे की बात बताते हैं, आप लोगों को हंसी आएगी सुन करके। आज से 4 साल पहले की बात है। हम पढ़ते थे, बड़ी शास्त्रों में, वाणियों में महिमा है कि भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, भक्तों के चरण स्पर्श करने चाहिए। 4 साल पहले की बात है। तो अब हम कहाँ से लाए कोई भक्त चरण स्पर्श करने के लिए, हमारे तो आसपास कोई भक्त ही नहीं रहता। तो हम सुबह उठते थे और अपने चरण खुद ही स्पर्श कर लेते थे कि हमें तो कोई भक्ति नहीं मिल रहा, तो क्या करें, अपने चरण खुद ही स्पर्श कर लेते हैं। तो ऐसी नौबत तक हमारे जीवन में आ चुकी है। क्या बताए, बचपना था उस समय, तो यही दिमाग में आया, जो अपने चरण खुद ही स्पर्श कर लिया। जय हो भक्त जी, जय हो युवराज जी, आपकी जय हो। ये करते थे। एक दिन माता जी ने हमको करते हुए देखा, बोलिए क्या कर रहे हो तुम। हमने कि अपने चरण, उनको पूरा दृष्टांत हमने बताया, फिर उन्होंने हमको डांटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसके बाद फिर हमको समझ में आया, फिर हम गुरुदेव का चित्रपट अपने घर में लेके आए, तो हमने गुरुदेव के चरण फिर स्पर्श करना चालू करे। तो ऐसे करते थे। बहुत, हम आपको बताते तो हैं कि हम बहुत दिमाग लगाने वाले व्यक्ति थे, हर चीज का शॉर्टकट, हर चीज का दिमाग लगाते थे। पर जब हरिवंश नाम मिला तब से दिमाग लगाना हमने बंद कर दिया। जैसे आप लोग अभी देखते हैं ना कि हम लोग जो हैं हरिवंश, हम लोग का एक ग्रुप है हरिवंशियों का, और जो है सब ऐसे डिस्कशन होता है। ऐसे आज से 6-7 साल पहले इस्कॉन का एक ग्रुप हुआ करता था, उसमें हम एडेड थे, और इस्कॉन के ग्रुप में जो है ऐसे चर्चाएं होती थी, सब होता था। तो जब हम इस्कॉन से हरिवंश संप्रदाय में जब आए, इतनी बातें लोगों ने करी कि इसका तो ब्रेन वॉश हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, यानी क्या क्या बातें, क्या बताएं। पर आपको सच बताए, हमारा ब्रेन वॉश कभी कोई कर ही नहीं सकता, और किसी का कोई कर सकता है। पर आप लोग जो हमसे मिलेंगे तो आपको पता लगेगा, हम इतने तार्किक व्यक्ति हैं, हर चीज का हमें प्रमाण चाहिए, हर चीज का हमें रीजन चाहिए, बिना रीजन के हम कुछ नहीं करते। तो हमारा ब्रेन वॉश तो कभी कोई कर ही नहीं सकता, आपको सच बताएं। ये हमारी अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है हमारे अंदर, हम मानते हैं बहुत बुराई है कि हमारा कोई ब्रेन वॉश कर ही नहीं सकता। तो ब्रेन वॉश नहीं हुआ, हृदय बॉस हो गया हमारा, दिल अटक गया राधा वल्लभ लाल में, और ऐसा अटका कि अब तो तुम नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, हम तो तुम्हारे ही रहेंगे। आपको सच बताएं, जब वहां के लोग आते थे और बोलते थे कि आप नरक जाएंगे, आपने जो है संप्रदाय चेंज कर लिया। हमारी दीक्षा नहीं हुई थी जबकि, फिर भी ऐसे बोलते थे, हमारी दीक्षा कुछ नहीं हुई थी। तो हम कहते थे हाँ हमें नरक भेज दो, पर तब भी हम श्री हरिवंश करते ही नरक जाएंगे, खुशी खुशी नरक चले जाएंगे अगर श्री हरिवंश करने को मिलेगा। ये थी अनन्यता, ऐसी अनन्यता हमारे अंदर होनी चाहिए।
ऐसे अनन्यता अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो जरूर हमें श्री कृष्ण श्री प्रियालाल गलवियां दिए हुए एक दिन अवश्य मिल जाएंगे। चलिए आज की कथा का विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण दंडवत प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र महाराज की जय। श्री सेवकजू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। चलो प्रेम लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण। तो 42 लीला का गान हम लोगों को कल करना था, पर थोड़ी व्यस्तता के कारण, क्योंकि इस समय जो है जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, 7 तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई है, इतना कुछ जो है दिमाग में चल रहा है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, वहाँ फोन करना, ये वो करना, उसके चक्कर में हम लिस्ट नहीं बना पाए। तो अब हम लोगों ने सेवा एक दिन बढ़ा दी है। अब हम लोग 8 तारीख की जगह, कल की जगह परसों सेवा करेंगे 42 लीला की, ठीक है। तो लिस्ट अभी नहीं बनी है। लिस्ट जो है कल हम एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। जिन लोगों ने नाम नहीं लिखवाया है, कुछ लोग कथा में नहीं आ पाते हैं, उनको पता ही नहीं चला है, तो लिस्ट में डाल देंगे नाम, एक टेक्स्ट डाल देंगे, तो जिनको लिखवाना होगा वो नाम लिखवा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है 9 तारीख से प्रारंभ करेंगे। 9 तारीख को या तो दोपहर से प्रारंभ करेंगे तो शाम से प्रारंभ करेंगे। टाइमिंग हम आप लोगों को बता देंगे ग्रुप में, या तो शाम से होगी या तो दोपहर से होगी 9 तारीख को सेवा प्रारंभ, ठीक है। सेवा ऐसे होनी है कि सबके नाम स्लॉट में लिस्ट होंगे कि आपको इस लीला का गान करना है, तो आप अपना लीला का गान करेंगे, उसके बाद श्री हरिवंश करेंगे, दूसरी सखी आपसे दूसरी सेवा लेगी अपनी, ऐसे लिस्ट बनेगी सबकी सेवाओं की। तो आपको बस आकर के अपनी जो आपको जिस लीला का गान करना था उस लीला का गान आपको करना है लिस्ट के अकॉर्डिंग। आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप जो है हैंड रेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत दिनों से प्रश्न नहीं लिया है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग होली उत्सव प्रारंभ करेंगे। 42 जन जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2 सेवा लेना चाहे, कोई 3, कोई 4 लेना चाहे तो भी ले सकता है। सखी जो वृंदावन के कितने दिन के लिए जा रहे हैं एक बार डिटेल में बता देंगे। हर दिन की सेवा, हम तो बहुत दिन के लिए जा रहे हैं। देखिए सेवा जितने दिन बिन्ना विपिन का जो है उसका हम बता देते हैं। बिन्ना विपिन का जो है 17 तारीख को सुबह एक एनजीओ है वृंदावन का, ठीक है, निकुंज सेवा फाउंडेशन उसका नाम है, रुकिए हम देख के बताते हैं। हाँ यही नाम है, निकुंज सेवा फाउंडेशन एक एनजीओ है। तो उस एनजीओ से हम लोगों ने कोलैब कर लिया है। तो वो लोग क्या करते हैं, यमुना मार्जन सेवा करते हैं, ठीक है। तो वो उनके जन हो जाएंगे और वृंदा विपिन के सब जन हो जाएंगे। वहां पे हम लोग यमुना जी के मार्जन सेवा करेंगे। हम लोगों ने सोहनी जो है सोहनी आप लोग जानते हैं, सोहनी हम लोगों ने परचेज करके रख ली है, वृंदावन में रख ली है सोहनी बहुत सारी। तो सब सोहनी ले लेंगे वहां पे अपना, और हम लोग जो है मार्जन सेवा 17 तारीख की सुबह करेंगे। युगल घाट, युगल घाट जानते हो ना, राधा वल्लभ जी के सामने वाला जो घाट है वही युगल घाट। उसी जुगल घाट में हम लोग यमुना मार्जन सेवा करेंगे। यमुना मार्जन सेवा करने कोई साड़ी लहंगा पहन के मत आइएगा, अपने नॉर्मल कपड़े ऐसे पहन के आइएगा जिसमें आपको कंफर्टेबल है, दिक्कत ना हो, ठीक है, इस तरीके से कपड़े पहन के आइएगा। दूसरी बात,
यमुना मार्जन सेवा करने के बाद फिर हम लोग, क्योंकि जहाँ यमुना मार्जन करने के बाद हम लोगों के जो हाथ पैर हैं थोड़े तो अपवित्र हो जाएंगे। अब अपवित्र हो गए उसके बाद हम लोग राग सेवा में तो जा नहीं सकते, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए फिर स्नान करना पड़ेगा। उसका सब लोग जहाँ जहाँ अपना रुके हैं सब लोग अपने अपने जो स्टे का प्लेस है वहाँ वहाँ जाएंगे, अपना स्नान स्नान करके थोड़ा रेस्ट करना हो तो रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर रेस्ट करने के उपरांत जो है वापस हम लोग मिलेंगे, या तो छोटे रासमंडल में या तो बड़े रासमंडल में। हाँ, आपको बता देंगे कहाँ पे मिलना है, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। जय जय से बात कर लेंगे, जय जय जहाँ की परमिशन हम लोग को दे देंगे वहाँ पे हम लोग मिल लेंगे। वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग जो है राग सेवा करेंगे। राग सेवा का मतलब 84 जी के पदों का गान करना, होली के रसिया का गान करना, या जैसे भी जो भी हम लोगों को भजन कीर्तन करना है भजन कीर्तन करेंगे। और वहीं पे आप लोगों को जो है क्या कहते हैं कंगन लेके आए ना शिव जी के लिए, तो वहाँ पे शिव जी के कंगन सबको बांध दिए जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन से ब्याहुला है तो कंगन एक दो दिन पहले बन जाता है, तो सबके है कंगन बन जाएगा। वो सखियां उनके हरी चूड़ियां सब लोग पहन लेंगे। उसके बाद जो है राग सेवा करने के बाद अगर समय बचा तो आप लोग अपना जहां जहां आपको जाना है, किसी को राधा वल्लभ जाना है, किसी को राधा रमन जाना है, किसी को बिहारी जी जाना है, किसी को प्रेम मंदिर, जहां जहां जिसको जाना है सब लोग अपना अपना चले जाएंगे। और 18 तारीख को एक बात ध्यान से सुनिएगा, 18 तारीख को पहले हम लोगों को 10 बजे तक जाना था क्योंकि हम लोगों की मेहंदी की सेवा थी, पर अब हम लोगों को 7 बजे तक जाना है क्योंकि हल्दी भी हम लोगों की सेवा है। हल्दी तो सुबह जल्दी चालू होगी, जब तक हम लोग हल्दी लेके नहीं पहुंचेंगे तब तक हल्दी कैसे प्रारंभ होगी, इसलिए हल्दी हम लोगों को जल्दी लेकर के जानी है। तो अगर 7 बजे वहां पहुंचना है तो समझ लीजिए 6 बजे निकलना पड़ेगा। आज हम संस्कृति सखी से ये बात कर रहे थे कि सुबह सुबह हम लोग लहंगा, जो सखियां लहंगा पहने होंगे वो लहंगा, हम लोग कुर्ता, तो एकदम बन ठन के मंगला में जाएंगे राधा वल्लभ लाल की। सुबह सुबह 4 बजे उठ के तैयार हो जाएंगे, 5 बजे मंगला में बन ठन के जाएंगे। मंगला में सब देखेंगे भैया ये कौन आए हैं सुबह सुबह इतना तैयार होकर के, सब हंसेंगे हम लोग को देख देख के। तो हम लोग राधा वल्लभ जी को चिढ़ाएंगे, ए तुम लंगोटी पहन के खड़े हो, देखो हम तैयार हो गए हैं, तुम लेट हो गए, हम पहले ही उठ के तैयार हो गए तुमसे, हम उनको चिढ़ाएंगे। खैर वो अलग बात है, बाकी के वो सारे दिन हमको अलग चिढ़ाते हैं पर एक दिन तो हम उनको चिढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। तो हम उनको चिढ़ाएंगे, वहां पे मंगला अटेंड करेंगे, मंगला अटेंड करके तुरंत हम लोग निकल लेंगे भांडवन के लिए, ठीक है। भांडीवन कहाँ से जाएंगे? अगर आप लोगों को मंगला अटेंड नहीं करनी है तो आप लोग जहां जहां रुके हैं वहां वहां रुक, जहां जहां रुके हैं वहां से आप लोग केसी घाट के पास एक कच्चा पुल है, ठीक है। केसी घाट के पास एक कच्चा पुल है, जो कच्चा पुल वहां पे जाता है भांडीवन। तो केसी घाट के पास सब लोग आ जाइएगा, जहां जहां से भी आप रुके अपना अपना तैयार होके पीले कपड़े पहन करके 18 तारीख को केसी घाट के पास जो कच्चा पुल है वहां पे आ जाइएगा। वहां से हम लोग ऑटो करके सब लोग भांडीवन डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि भांडीवन में बैरिकेड लगे हैं, तो करीबन आधा किलोमीटर या फिर थोड़ा उससे ज्यादा, उससे पहले हम लोग का ऑटो रुक जाएगा। अब वहां पे होगा मेन सिस्टम चालू, क्योंकि हम लोगों ने 2 ढोल वाले बुक करे हैं ठीक है। तो ढोल वाले ढोल बजाएंगे, हम लोग नाचते गाते हुए भांडीवन सब लोग जाएंगे अपने शिवजी का सब सामान लेकर के, ठीक है। जिस ऑटो में हल्दी और मेहंदी होंगी, क्योंकि वो बहुत भारी होंगे, करीबन 50 किलो का सामान होगा, तो वो ऑटो भांडीवन डायरेक्ट पहुंच जाएगा। उसमें कोई 2 जने रहेंगे, एक तो हम रहेगा, एक किसी को और ले लेंगे, बाकी सब लोग आराम से जाएंगे शिव जी की सेवा में। वहां पे जाकर के हम लोग पहले हल्दी का ताल तैयार करेंगे। हल्दी का थाल शिव जी के सामने रखा जाएगा और वहां पे स्टेज में कोई 4 जने रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे बाकी कोई सखियां, जो 4 सखियां अच्छी होंगी वो स्टेज पे रुक जाएंगी, और 4 सखी परमानेंट स्टेज पे रुकेंगी शिव जी के संग, ठीक है। और बाकी जितने लोग हैं सब लोग आएंगे, शिव जी को हल्दी चढ़ाएंगे और नीचे उतर जाएंगे। तो हल्दी का ऐसे हो जाएगा। हल्दी के बाद ऐसे ही सेम जो है मेहंदी का फंक्शन होगा, जैसे हल्दी का हो रहा है सेम ऐसे ही जो है मेहंदी का भी फंक्शन होगा, ठीक है। और फिर मेहंदी फंक्शन का 6-7 बजे तक हम लोग वहां से फ्री हो जाएंगे, फिर अपना अपना जहां जहां हम रुके हैं वहां वहां चले जाएंगे। जल्दी भी फ्री हो सकते हैं, अगर आपको जल्दी है तो 5 बजे तक चले जाइएगा, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो वृंदावन के लोग वहां पे आ रहे हैं, आप अगर अगर आप 17 को नहीं मिलेंगे हमसे कोई बात नहीं,
आप 18 को हमको पूरे दिन नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, पर 18 को शाम को जो है अपनी मेहंदी जरूर लेके जाना सब, ठीक है। आपने सेवा दी है नहीं दी है, आप आए नहीं आए, जित जो भी आपने नहीं किया, परंतु मेहंदी सब लेके जाइएगा अपना अपना, ठीक है। क्योंकि शिव जी की जो प्रसाद है सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो सब हमसे मिल करके हमसे एक एक मेहंदी का कोन जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार सेवा है। 19 तारीख को, 18 तारीख की सेवा होगी, हम लोग आ जाएंगे। 19 तारीख को सुबह इतनी जल्दी नहीं जाना है। 19 तारीख को 8-9 बजे तक हम लोगों को भांडी बन जाना है, ठीक है। 19 तारीख को हरे रंग के कपड़े पहन के जाने हैं। अब 19 तारीख को क्या होगा, कैसे होगा, बारात कहाँ से जाएगी, वो सब इंदुलेखा दीदी बताएंगी, क्योंकि हम लोग की सेवा 18 तारीख को है। 19 तारीख का हमको जो है इतना आइडिया नहीं है। वो इंदुलेखा दीदी हम लोग वहां पे जाएंगे तो वहां पे वो हम लोग को बता देंगी। वैसे मूल रूप से ये है कि हम लोग तो शिव जी की तरफ से ही रहेंगे, तो बारात में तो हमको जाना नहीं है। तो हम लोग तो स्वागत ही करेंगे बारात का लाल जी का, है ना। तो हम लोग को बारात में तो जाना नहीं है। पर इंदुलेखा दीदी क्या पता एक दो सखियों को कहें बारात में जाने के लिए, तो जैसा भी वो आज्ञा करेंगी वैसा हम लोग कर लेंगे। अगर आप लोगों को ज्यादा समय नहीं है, आप 17 को नहीं आ सकते, तो 18 19 2 दिन आ जाइएगा। अगर आपको 19 को भी समय नहीं है, 17 को भी समय नहीं है, आप एक दिन के लिए आ रहे हैं, तो सिर्फ 18 को जरूर आइएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको 3 दिन का समय है तो 17 18 19 आए, 2 दिन का समय है तो 18 19 आए, एक दिन का समय है तो सिर्फ 18 को आए, ठीक है। उसके बाद 19 तारीख को हम लोग वहां से 3 या 4 बजे तक मैक्सिमम फ्री हो जाएंगे। उसके बाद अपने अपने जहाँ पे हम लोग रुके वहां पे आए। उसके बाद आपको कहीं भी जाना है, बिहारी जी जाना है, सेवा कुंज जाना है, निधिवन जाना है, आपको बंशीवट जाना है, मदन टेट जाना है, जहाँ जहाँ केली कुंज जाना है, जहाँ आपको जाना है वहां पे आप 19 तारीख को जाए। 20 तारीख को हम सब लोग सोच रहे हैं कि शिव जी के बरसाने जाएं दर्शन करने के लिए। तो अगर आप लोग सब लोग चलना चाहते हैं संग में, तो उस वो वृंदा विपिन का नहीं है, वो कुछ सखियों ने हम सब ने डिसाइड किया जाने का। अगर आप लोग चलना चाहते हैं तो आप हमको पहले से ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा 20 तारीख को बरसाना के लिए। अगर नहीं चलना चाहते हैं तो आपको जहाँ जाना है वहां पे जाइएगा। तो हम लोग वहां पे अटल्ला चुन्नी के आगे जो चुंगी चौराहा है, चुंगी चौराहे से मिलती है बस बरसाने की। जहां से भी मिलती होगी वहां से हम लोग बरसाने की बस में बैठ करके बरसाने निकल जाएंगे। या तो वहां से मिलते हैं बहुत सारे ऑटो, क्या कहते हैं, छठी क्रास से ऑटो मिलते हैं बहुत सारे बरसाने के। तो 20 तारीख को बरसाने जाएंगे। 20 तारीख को बरसाने जो लोग जाएंगे उनसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के मत जाइएगा। अच्छे कपड़े मतलब बहुत महंगे कपड़े पहन के मत जाइएगा, क्योंकि 20 तारीख को बहुत ज्यादा होली होगी बरसाने में, बहुत ज्यादा रंग चलेगा। अगर किसी के मांगे कपड़े होंगे तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए 20 तारीख को जो है नॉर्मल कपड़े पहन के अपने अपने नॉर्मल सूट वगैरह पहन के आइएगा, वरना कपड़े सबके खराब हो जाएंगे, वहां पे बहुत होली चलेगी, ठीक है। 20 तारीख को, हाँ एक और बात बताते हैं आपको, लास्ट बात, 19 तारीख को फुलेरा दूज है। 19 तारीख को हम लोग 3-4 बजे तक भांडेवन से फ्री हो जाएंगे। और 19 तारीख की शाम को, मतलब 19 तारीख की सुबह से ही श्री राधा वल्लभ लाल अपने कमर पे फेंट बांधेंगे गुलाल की, और अपने कपोलन पे गुलाल धारण करेंगे। तो 19 तारीख से राधा वल्लभ जी में खूब होली चालू हो जाएगी, मतलब ज्यादा वाली होली 19 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। 19 तारीख की सुबह तो हम लोग वहां पे होंगे, भांडे वन आ नहीं पाएंगे, पर शाम को तो कर सकते हैं ना। अगर शाम को समय मिला 19 तारीख को, तो 19 तारीख की शाम को भी श्री जी का ब्यावला तो राधा वल्लभ जी में होगा। इधर भी ब्यावला अटेंड कर लेंगे सुबह, उधर शाम को ब्यावला अटेंड कर लेंगे। तो शाम को सब लोग राधा वल्लभ जी जाइएगा, हम तो रहेंगे ही, और वहां पे होली राधा वल्लभ जी के संग सब खेलिएगा, ठीक है। 20 तारीख के उपरांत जो है, क्योंकि बहुत सी सखियां 20 को निकल जाएंगी, बहुत सी 21 को सुबह निकल जाएंगी। 20 के बाद जो आपका प्रोग्राम है आप वहां वहां जाइए, आराम से आनंद कीजिए। और अगर कुछ बात होती है तो वहां पे हम लोग प्लान बना लेंगे, ठीक है। श्री हरिवंश, ठीक, श्री हरिवंश श्यामा पांडे मैया, आप क्या कहना चाहती हैं? श्री हरिवंश भैया, हम भी जी, वृंदावन आना चाहते हैं भैया। तो आ जाइए आप। भैया मैं तो इतनी खुश हूँ कि अब वहाँ बताइए शादी में शामिल होने के लिए कैसे, मुझे बताइए मैं कैसे पहुंच पाऊँ यहाँ से। पहले से मुझे अब कई दिनों से जुड़ नहीं पा रहे थे, यहाँ बगल में शादी थी तो इतना शोर था कि हम सुन नहीं पा रहे थे। अभी सुने तो हम एकदम से इतना अंदर से अब हम बयां नहीं कर पा रहे हैं।
अरे आ जाइए, आप आ जाइए, आपको आप 17-18 को आ जाइए, या तो 17-18-19 3 दिन के लिए आ जाइए, जितना आपको समय मिले उतना आ जाइए आप। जी भैया। ठीक है, आप आना तो हमको बता देना कब आप आ रही हो, ठीक है। जी भैया, जी भैया, आप श्री जी से प्रार्थना करिए भैया, मैं आ जाऊँ, मैं जल्द से आ जाऊंगी, पर आऊंगी भैया। जय हो, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा आप। कई ठीक दिनों से है। हम जुड़ नहीं पा रहे, इसलिए मुझे नहीं समाचार मिल पाए कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, अब तो आप जुड़ गई, आज तो मेन दिन था, आज तो जरूरी आप आ जी गई, देखो भैया, मैं सीधी ने बोल आपको नहीं बुला पा लिया रही, है। इतनी खुश हूँ कि बताइए शादी में कैसे श्री जी बुलाए हमको। देखो आज आप जुड़ गई, श्री जी आपको चाहती हैं कि आप आओ, इसलिए आप जुड़ी हो आज। जी भैया, जी भैया। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, प्रियाजू दासी, आप क्या कहना चाहती हैं? श्री हरिवंश सखीजू। सखीजू एक बार ना जो पूरा डिटेल ना आप रिकॉर्डिंग या मैसेज ग्रुप में डाल देना, मतलब ये छोटे दिमाग में सारी चीजें याद नहीं रहती है ना। और एक बार ना गुरुदेव सा श्री जी थोड़ा जुगाड़ लगवा दो हमारा भी आने का। फेवरेट बच्चों के ज्यादा सुन लेंगे ना वो, मतलब क्या बता, हम भी आ पाए आपकी कृपा से, भक्तों की कृपा से तो सब कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, परेशान मत हो, आपका एक एक भाव श्री जी तक जा रहा है, सबका एक एक भाव जा रहा है श्री जी तक। और ध्यान रखना, श्री जी सबकी सुन रही है, आप जो बोल रही हो ना, जो आपके मन में है वो भी सुन रही है, जो आप बोल रही हो वो भी सुन रही है, श्री जी सब कुछ जानती है, सबको सुन रही है। और वो सब कुछ अच्छा ही करेंगी, ये ध्यान रखना, उनके भरोसे बैठो, वो जो करेंगी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, परेशान मत हो कोई भी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। चलिए, श्री हरिवंश अभिनव भैया। श्री हरिवंश भैया, हम इस बार तो जा नहीं सकते, पर नेक्स्ट टाइम कब होगा? नेक्स्ट टाइम अब श्री जी जाने कब होगा, पर होगा, हम जरूर श्री जी करवाएंगे बहुत जल्दी, आप परेशान मत होइए। इसी साल क्या? नहीं, इस साल तो नहीं, 50 साल बाद होगा अब तो, पर क्या देखिए। 50 साल? हाँ 50 साल बाद ही होगा, ये वाला तो 50 साल बाद होगा, उसके पहले हम लोग कभी ऐसा ट्राई तो काहे? कर सकते हैं। अरे बुढ़ा हो जाओ, ऐसा काहे को बोल रहे भैया? देखेंगे भैया, पता नहीं, आप ही बोल देना मेरी मम्मी को जब होगा। ठीक है, 2 महीने पहले से हमारा टिकट करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल, आप परेशान मत होइए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्वेता सखी, आप क्या कहना चाहती हैं श्वेता सखी? शायद गलती से हैंड रेज हो गया है। बच्चे के एग्जाम हैं तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, श्री जी तो सब सुन रही है ना, आप यहाँ से बैठे बैठे भाव से वहां पे रहना। और प्रियंका सखी, आप परेशान मत हो, सब अच्छा ही होगा, बस श्री जी पे भरोसा श्री रखो। हरिवंश भैया, अब की बार ऐसे करो ना, तो प्लीज 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 भैया, ऐसे ऐसे ध्यान रखे, श्री जी से कहो ना भैया, हम ना तो घर पे रह पाएंगे और ना ही मतलब शरीर से आ पाएंगे क्या। अब मन आप से देखो रहिए ना, आप मन से ब्यावला में रहिएगा, भैया, मानसिक भाव। ऐसे हो सके ना तो लाइव करवा देना दर्शन, तो अगर हाँ वो बन तो सके। होंगे ही, ये तो बता नहीं भूल गए, लाइव तो सब होंगे, सब लाइव रहेगा, आप चिंता मत कीजिए, सबकी लाइव होगी वहां पे। ठीक है। जी भैया, और बीच बीच में ऐसे दर्शन डालते रहना जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। श्री रख हरिवंश। रखना सबको अपने संग में भैया, जरूर जरूर, हर प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्री जी, और अब की बार श्री जी से जरूर कहता, अब जरूर आए बस अपने विपिन के संग में पूरा। जी 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 बिल्कुल। हाँ, श्री जी खूब कृपा करे भैया, खूब कृपा करे, और ऐसे आप मंगल कार्य करवाते रहे, निमित्त बनते रहे सबके। जी सत्य, श्री हरिवंश। वृंदा विपिन का जो इंस्टाग्राम पेज है, सब लोग ध्यान रखिएगा, उस इंस्टाग्राम पेज पे लाइव आएंगे, ठीक है, दोनों दिन, 18 को भी और 19 को भी, तो सब लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अपना वृंदा विपिन इंस्टाग्राम पेज का,
उस पर लाइव आएंगे, जो नहीं आ सकते वो लाइव के माध्यम से रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो सखियां वृंदा विपिन वाली नहीं आ पा रही हैं, वहां पे ब्यावला में नहीं आ पा रही हैं, वो सब जो हैं अपने अपने कुंज में 18-19 को श्री जी की हल्दी मेहंदी करें, और सॉरी 18 को श्री जी की हल्दी मेहंदी करें, 19 को श्री जी का ब्यावला करें अपने अपने घर में, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप ब्यावला में ही हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे वो अपने अपने घर में श्री जी का ब्यावला अवश्य मनाएं। ये भी तो मौका है ना श्री जी का, ऐसे मनाओ चाहे वैसे मनाओ, है तो ब्यावला ही मन रहा है श्री जी का, तो जरूर सब लोग मनाएं। ये इमोशनल टाइम हो गया, ये दिखा रहा है आप लोगों का समर्पण श्री जी के प्रति। जब श्री जी की सेवा में जाना चाहते हैं, कृपा है स्वामी जी की, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। चलिए होली उत्सव करते हैं, वरना आज तो जो है पिचकारी भर रही, नैनो से पिचकारी धर रही सबके। आज तो सब रो रहे हैं बेचारे। कोई बात नहीं, श्री जी बैठी है, सब सुन रही हैं, श्री जी सबकी सुन रही हैं। हाँ, श्री जी सबकी सुन रही है, परेशान मत हो। उस दिन एक सखी का फोन आया मेरे पास, वो बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, हम नहीं आ पा रहे, नहीं आ पा रहे। हमें उनकी दुख सुन के ऐसा लगा कि श्री जी आप मेरा कैंसिल कर दो पर इसको भेज दो। तो हमने बोला हम श्री जी से कह दे रहे आप कैंसिल कर दो। बोले अरे आपका कैंसिल हो जाएगा तो कोई नहीं आ पाएगा भैया, ऐसे मत बोलो। तो हमने कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लगता है भाई कि सब आ जाए, श्री जी की इच्छा है, जैसा हो कोई बात नहीं, इसमें भी आप सबका ही मंगल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग को ऐसा लग सकता है कि अरे श्री जी ने सबको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, हम क्या लायक नहीं थे, नहीं। इसमें भी श्री जी तो जो कुछ करती हैं वो सब कुछ मंगल के लिए ही करती हैं, और अमंगल तो वो कभी करती ही नहीं है, सब कुछ मंगल के करती है। इसमें भी कुछ ना कुछ मंगल होगा, हो सकता है अभी नहीं लग रहा है, बाद में पता चलेगा क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो कोई दुखी मत होइए, जो आएंगे वो भी आनंद में है, जो नहीं आएंगे वो भी आनंद में है। जय जय का बोर्ड का एग्जाम है, कोई बात नहीं, आप डुप्लीकेट वाले ना, असली वाले तो वहां पे शादी करेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए अब ब्यावला उत्सव का प्रारंभ करते हैं। होरी के रसिया की जय, ऊंची अटारे वारी की जय, श्री बरसाने वारी की जय। ओ दर्शन दे कसरता में दे, दर्शन दे, दर्शन दे, हमें दर्शन दे, निकस हटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे, निकस हटा में ते, दर्शन दे। तो है वृषभानु नंदिनी, तो है वृषभानु नंदिनी, ओ प्यारी निकसी चंद्र छटा में ते, प्यारी निकसी चंद्र छटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे, निकस हटा में ते, दर्शन दे। कोटि रमा सावित्री भवानी, कोटि रमा सावित्री भवानी, ओ प्यारी निकसी अंग छटा में तेहा, निकसी अंग छटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे, निकस हटा में ते, दर्शन दे। दर्शन दे, हमें दर्शन दे, निकस हटा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे, निकस हटा में ते, दर्शन दे। पुरुषोत्तम प्रभु यार से जाक्यो, हरी माखन निकसो मठा में ते, दर्शन दे, दर्शन दे, निकस हटा में ते,
दर्शन दे। होली के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, नंद के लाला की जय, ब्रजभानु के जमाई की जय। एक भाव है, हमने एक ब्रजवासी के मुख से सुना था, तो इस भाव को हम लोग गाते हैं। ये अभी के समय को मैच करेगा, ठीक है, चलिए गाते हैं। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में रमण बिहारी, वृंदावन में राधा वल्लभ, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना जी प्यारी, वृंदावन में जमुना जी प्यारी, होता लगाने को जी चाहता है, होता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन में गलियां बहुत हैं, वृंदावन में गलियां बहुत हैं, डोला लगाने को जी चाहता है, डोला लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में सखियां बहुत हैं, वृंदावन में सखियां बहुत हैं, ओ कीर्तन लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे, राधाल बेली सरकार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधाल बेली सरकार, श्यामाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मते जानो गुर को चीरा, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीरा, जामेर से मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे, राधाल बेली सरकार जपे जा राधे राधे। तो वृंदावन में आयो तेने राधा राम लगायो, तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम लगायो, तेरे जीवन
माहौल तो पूरा गर्म हो चुका है अभी तक। एक और गा दे तो माहौल अभी और गर्म हो जाएगा। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। ये कहना राधा वल्लभ से कि तुम मुझे कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। ना ले जाओ अगर मुझको, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। जय हो। यही आनंद होना चाहिए वृंदावन का। वृंदावन वृंदाविपिन वृंदा कानने, छिन छिन रसना रटोरही, वृंदावन सुख देन। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख। वृंदावन सौ प्रीति कर, वृंदावन मुरलेख। वृंदावन मुरलेख। ये विरह हमें जरूर होना चाहिए वृंदावन में। ये विरह वृंदावन का हमें प्रियालाल जी के प्राप्ति के योग्य बना देता है। वृंदावन का विरह अति आवश्यक है। जी कृपा करें सभी पे, सबको विरह जरूर प्राप्त हो। नहीं टिकट किसी की नहीं कटवाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब चलिए होली के भाव को गाते हैं, फिर श्री लाल जी को आशीष देते हैं। एक आज तो होली में किसी का मन नहीं लगेगा, वृंदावन में सबका मन पहुंच गया है। यही तो उद्देश्य है कथा का कि वृंदावन में आपका मन पहुंच जाए। अब वृंदावन में मन पहुंच गया है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई। ठीक है, चलिए। होलिक बाहर तो आओ बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। इनक बाहर तो आओ बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। वो तुम्हें लाल रंग की बिंदी लगाऊं, और नैनों में तेरे सुरमा सजाऊं। तुम्हें नर से बनाऊं मैं नारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। निक बाहर तो आओ बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। ओ तुम्हें हरे रंग की चूड़ी पहनाऊं, और नाक में तेरे बेसर सजाऊं। तुम्हें नर से बनाऊं मैं नारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। निक बाहर तो आओ बिहारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। वो तुम्हें लाल रंग की साड़ी पहनाऊं, और पैरों में तेरे बिछिए लगाऊं। तुम्हें नर से बनाऊं मैं नारी, होली होगी हमारी तुम्हारी। निक बाहर को आओ बिहारी, होली होगी हमारी पुरानी। होली होगी हमारी तुम्हारी। होली के रसिया की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली की जय, होली के करुआ की जय।
दिल दर्दी श्याम की जय। ये श्याम बड़े दिल दर्दी है, बहुत बिरह देते हैं, बहुत बिरह, ये दिल दर्दी हैं, ऐसे इनका स्वभाव है। नहीं भैया कोई कलेश मत करना अपने घर में, प्रिया जो दासी, भैया कोई कलेश मत करना अपने घर में भाई, शांति से घर वाले आने दे तो ही आए, ऐसे मत करें, जो है कलेशबाजी मत करें अपने घर में, जो माता पिता आज्ञा करें वैसे करें, और अपने अपने अगर नहीं आ पा रहे तो भी कृपा है, कृपा दोनों पे है, जो नहीं आ रहे उन पे भी, जो आ रहे हैं उन पे भी है, तो ऐसे भावना कोई मत रखो, नहीं आ पा रहे हैं अपने घर में कोई ऐसी बातें ना करें जो है कि परेशानी हो या घर वाले दुखी हैं, ऐसे कोई काम नहीं करना है हम लोग को, कि उनमें भी भगवान ही है, ऐसा काम नहीं करना है। हमने कई लोगों के घर वालों को मनाया भी है, ऐसा नहीं है, कई सगे घर वालों से हमने ही बात करी है, पर अब हर किसी से नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें जानते नहीं है, जो जानते थे उनसे हमने बात कर ली। कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, श्री जरूर कृपा करेंगी सब पे, ऐसे भी करेंगी वैसे भी करेंगी। अब इस बात को इतना परेशान मत होइए, इस बात को इतना मत बढ़ाइए, जैसी जी की इच्छा है उसको स्वीकार कीजिए। ओरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, हाँ चिर जीवो हम्बे चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। ज्वलो सूरज चंद्र उगे हैं, 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 तौलो ब्रज में तुम बसिया लाला, तौलो ब्रज में तुम बसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलन को, नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलन को, नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलन को, नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलन को, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया लाला, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। सूरदास तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया प्यारे, पीत पिछोरी कटी कसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। आप लोग परेशान मत होइए, अभी अभी श्री जी की कृपा से एक बहुत सुंदर भाव मन में आया है, तो भाव कुछ इस प्रकार है कि अभी ये ब्याहला हो जाए, उसके बाद बहुत जल्दी हम लोग सब लोग कुंज के लोग मिल करके श्री राधा वल्लभ जी में ब्याहला करेंगे, ठीक है। राधा वल्लभ जी का मंदिर है, ब्याहला होता है, तो हम लोग वहां पे ब्याहला करेंगे,
ठीक है, उसमें सब आना, ठीक है, उसमें हम लोग 6 महीने पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे, ठीक, वहां पे सब आना, तो ऐसे बेहला करेंगे, ठीक है, जो इसमें नहीं आ पा रहे हैं वो उसमें आना, ठीक है। अब आप लोग परेशान मत होइए, वो अब ये मत कहना कब करेंगे, करेंगे बहुत जल्दी ही, प्रयास करेंगे कि 2026 में ही हो, ठीक है, इसी साल हम लोग राधा वल्लभ जी में बेहला करेंगे, ठीक है। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब लोग गाएंगे वहां पे, एरी हाँ एरी हाँ, दूल्हा दुल्हन ब्याह सहजता सोहिनी, ठीक है। जय, चलिए अब जो है जयकारे लगाते हैं। होरी के रसिया की जय, वृषभानु के जमाई की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, श्री फाग महामहोत्सव की जय, समस्त बरसाने वारों की जय, समस्त बरसा नंद गाँव वारों की जय, आज के आनंद की जय, होरी महामहोत्सव की जय, होरी के भाव की जय, होरी की गारी की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। चलिए अब आप लोगों की परेशानी चीजें ने सुन ली, जो इस पे नहीं आएंगे उसमें आ जाएंगे, उसमें तो और कृपा बरसेगी, ठीक है। ऐसा ही नहीं है जो इसमें नहीं आएंगे, जो इसमें आने वो भी आ सकते हैं उसमें। चलिए, पता चला लाल जी बोले ए तुम उसमें गए थे ना, इसमें तुम नहीं आओगे, तो गलत हो जाएगा फिर, नहीं ऐसा नहीं करना है, दोनों में भी आ सकते हैं और एक में भी आ सकते हैं। अभी की जाएंगे हम लोग, अभी जाएंगे ना हम राधा वल्लभ जी, तो जय जय से बात कर लेंगे, ठीक है, अभी जाएंगे तभी बात कर लेंगे बावला की, तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए अब जो है हम लोग प्रियालाल जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भरे